नमो बुद्धाय। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे देश भारतवर्ष से बौद्ध धर्म लुप्त प्राय क्यों हो गया, और हमने पाया था कि एक कारण यह भी था कि इस धर्म को पलायनवादी कहा गया और कुछ लोगों ने भ्रम पैदा किया कि चूंकि राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर चले गए, अपने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उनके उनकी शिक्षा का अनुकरण करने में, अनुपालन करने में कोई लाभ नहीं। और इसी संदर्भ में 1932 में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा रचना कर डाली, और इस रचना में उन्होंने कह डाला, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा पाते। मित्रों, किसी भी कवि को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह कल्पना के पंख लगा ले और आकाश की ऊंचाइयों में उड़े, और वहां से अपनी कल्पना के उड़ान के आधार पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। अतः अगर परम पूजनीय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी अपनी कल्पना के आधार पर यशोधरा के मुखार विंद से गुप्त भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए और न इसमें कोई दोष लगता है। पर अगर कवि की इस कल्पना के आधार पर किसी का चरित्र हरण होता हो, किसी के निष्कलंक चरित्र पर कलंक का दाग लगता हो, तो फिर न्याय संगत यही होगा कि इस चरित्र हनन का पर प्रतिवाद किया जाए, उसके विरुद्ध कुछ अवश्य बोला जाए। क्यों? जैसा मैंने पहले भी कहा, एक ऐसी पुस्तक जिसके 140 संस्करण छपते हैं और जिसका लेखक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अखबार द टेलीग्राफ का चीफ एडिटर रह चुका है, पूना के संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका है और प्रकांड विद्वान है संस्कृत और अंग्रेजी दोनों का। वह व्यक्ति अगर कहता है कि संसार के साहित्य में कहीं भी कुछ भी लिखित उपलब्ध नहीं है जो भारतवर्ष के इस शिक्षक की पूर्ण पवित्रता और उदारता को ओछा दिखाता हो। और साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि मैक्स मूलर ने कितना कुछ किया भारतवर्ष की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, उपनिषदों, वेदों और बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भी रचना की। वे भी यही कहते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन सर्वथा निष्कलंक है। अपने द्वारा दिए गए धर्मोपदेशों के वे स्वयं ही जीवंत उदाहरण हैं। तो जब एक तरफ तो संसार का सारा साहित्य कहता है कि इस राजकुमार के चरित्र में कोई कलंक नहीं निकाल सकते हैं, और उसके ऊपर यह दोषारोपण किया जा रहा है कि वह चुपके चुपके, चोरी चोरी, बिना पत्नी को बताए चला गया, तो फिर इसका उत्तर देना तो आवश्यक ही बनता है। और सचमुच क्या राजकुमारी
यशोधरा ने भी यह वचन उच्चरित किए थे, यह भी जानना आवश्यक है। और इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं समस्त साक्ष्यों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दूं और आप स्वयं निर्णय लें कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले आपके सम्मुख जो महायान शाखा के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, उनमें से एक ग्रंथ ललित विस्तार को लेता हूँ। ललित विस्तार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 800 वर्षों बाद लिखा गया और इसमें भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, अर्थात जब उन्होंने सारनाथ में मृगदाव में अपने पंचवज्ञीय भिक्षुओं को जो प्रथम उपदेश दिया था वहां तक का वर्णन। तो इसमें इस पुस्तक का अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ उसे द प्ले इन फुल कहते हैं। मैं इसके अध्याय डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल्स इन द आर्ट्स से आपको कुछ उद्धरण प्रस्तुत करूंगा आपके सम्मुख, जिससे यशोधरा के चरित्र का चित्रण होगा। तो काम है तो पता। आपको याद होगा कि राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के बाद ऋषि असीत आते हैं और वे आकर महाराजा के सम्मुख भविष्यवाणी करते हैं कि राजन, आपका पुत्र सन्यासी बनेगा और बुद्ध बनेगा। राजा नहीं चाहते हैं कि उनका पुत्र सन्यासी हो, तो वे गुरु ऋषि असीत से आग्रह करते हैं कोई मार्ग बताइए। ऋषि असीत कहते हैं कि तू लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र तो बुद्ध ही बनेगा। और जब राजकुमार सिद्धार्थ का नामकरण होता है तो बाकी अन्य ब्राह्मण 2 अंगुलियां उठाते हैं, अर्थात अगर राजकुमार सिद्धार्थ राजा बनते हैं तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे जो सारे संसार में राज्य करेंगे, और अगर सन्यासी बनते हैं तो वे बुद्ध बनेंगे। लेकिन कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण 1 अंगुली उठाता है और कहता है कि निश्चय ही राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनेंगे। राजा चाहते नहीं कि उनका पुत्र सन्यासी हो, इसलिए मंत्रणा होती है। मंत्रीगण सलाह देते हैं कि राजकुमार का विवाह कर दिया जाए। जिसे लोहे के सिक्कड़ भी बांध कर नहीं रख सकते, वैसे व्यक्ति को भी एक कामिनी के केश द्वारा बांधकर रखा जा सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि राजकुमार तो अपने विचारों में खोए रहते हैं, एक दार्शनिक समान लगते हैं, उन्हें किस प्रकार की पत्नी चाहिए, जीवन संगनी चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे लोग राजकुमार के सम्मुख कहते हैं कि आपको किस प्रकार की जीवन संगनी चाहिए। यह मैं अध्याय 12 से पढ़ रहा हूं। इसमें प्रसंग 138 में राजकुमार प्रत्युत्तर में कहते हैं कि मुझे आप 7 दिनों का समय दीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे किस प्रकार की पत्नी चाहिए। लेकिन उस समय तुरंत वो इतना तो अवश्य कह जाते हैं कि एक साधारण महिला जो सद्गुणों से परिपूर्ण न होगी और न सत्य का अनुपालन करती होगी, वह कदापि मेरे योग्य नहीं होगी। और 7 दिनों के बाद राजकुमार सबों के सम्मुख अपने जीवन संगिनी के गुणों का वर्णन करते हैं। उसके अंदर नम्रता का भाव, बहन के समान प्रेम, त्याग की भावना, दयालु, ऋषि मुनि साधु सन्यासियों के प्रति
सदा भाव होना चाहिए, सत्यवादिनी, मन वचन कर्म से पूर्णतः परिशुद्ध, संतोषी और सदैव सदकर्म करने वाली माँ के समान छल कपट से दूर। तो राजकुमार सिद्धार्थ एक सांसारिक महिला की तलाश में नहीं है, वे एक इन सद्गुणों से युक्त जीवन संगनी की आकांक्षा रखते हैं। राजा की आज्ञा के अनुसार राजपुरोहितों को आदेश दिया जाता है कि इस सूची को लेकर जाएं और राज्य में किसी भी जाति के युवती की तलाश करें जिसके अंदर ये गुण हो। राजपुरोहित सर्वत्र जाते हैं और उन्हें कोई ऐसी युवती नहीं मिलती है। अंत में वे राजा दंडपानी, जो कोलीय नरेश हैं, कोलीय राज्य और शाक्य वंश, शाक्य राज्य जहाँ किलवस्तु है, राजा शुद्धोधन राज्य करते हैं। दोनों पास पास ही हैं और दोनों के बीच में सिर्फ रोहिणी नदी बहती है और वही उनके क्षेत्र का निर्धारण करती है। तो वहां जाकर राजा दंडपानी की पुत्री यशोधरा के सम्मुख जब राजपुरोहित प्रस्तुत होते हैं तो उसे देखकर राजपुरोहितों को लगता है कि राजकुमार ने जिन गुणों की सूची दे दी वे सभी गुण यशोधरा में विद्यमान। यशोधरा सूची देखती हैं और फिर उनसे पूछती हैं कि आपके आने का प्रयोजन क्या। पुजारी कहते हैं, राजा शुद्धोधन के पुत्र, उनके अंदर 32 पवित्र गुण विद्यमान हैं। वे इन गुणों से संपन्न अपने जीवन संगिनी की खोज कर रहे हैं और हम लोग उसी खोज में निकले। यशोधरा ने उत्तर दिया, मैं इन सभी गुणों से संपन्न हूँ, अतः मैं उनकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। मेरा विवाह उनसे शीघ्र कर दिया जाए, अन्यथा संभव है मेरे पिता किसी साधारण युवक से मेरा विवाह कर दें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यशोधरा के चयन में भी राजकुमार सिद्धार्थ ने यह सुनिश्चित किया कि वे संपूर्ण पवित्र गुणों से सुसंपन्न थी। यह 12वें अध्याय ललित विस्तार के डिमोन्स्ट्रेटिंग स्किल्स इन द आर्ट से उद्धृत है। 138, 139, 140 संग। इसी में अंत में बाद में विवाह हो जाता है। सिद्धार्थ और यशोधरा, जिनका नाम गोपा भी है, उनका विवाह हो जाता है और राजा शुद्धोधन कहते हैं कि जिस प्रकार मेरा पुत्र संपूर्ण गुणों से संपन्न है, उसी प्रकार उसकी पत्नी भी समस्त गुणों से संपन्न है। श्रोतागण, मेरा सिर्फ आपसे आग्रह है कि आप इस बात को साक्ष्य के रूप में गांठ बांधकर रख लीजिए। इसकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी जब हम इन कारणों का विश्लेषण करेंगे कि यशोधरा एक बहुत ही पवित्र विचारों वाली युवती थी जिनसे राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह हुआ। यह तो हुई थेरवाद की बात, यह तो हुई महायान की बात। अब यहां से चलते हैं थेरवाद की। महायान आप जानते ही हैं, महायान शाखा के प्रमुख परम पूजनीय आदरणीय दलाई लामा जी हैं और यह महायान शाखा भूटान,
चीन, जापान, तिब्बत, इन देशों में, सिंगापुर, इन देशों में इसके अनुयायी ज़्यादा हैं। थेरवाद के अधिक अनुयायी श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड में हैं। तो अब हम चलते हैं श्रीलंका में थेरवाद की पुस्तकों से कुछ विश्लेषण करते हैं। वहाँ के एक बहुत ही बड़े भिक्षु हुए कोटानेलुवे पुन्नानंदो थेरो। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पहले जो सिंहलीज में लिखी गई, सिद्धार्थ का जीवन, सहस्र प्रश्न और उत्तर। यह लेखक का परिचय, उनकी तस्वीर है। इस पुस्तक में उन्होंने 500 प्रश्नों और उनके उत्तर के द्वारा राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में, उनके जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक की घटनाओं का जिक्र किया। पहले यह पुस्तक सिंहली भाषा में लिखी गई, उसका फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और अंग्रेजी में अनुवाद के बाद उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ। हिंदी में अनुवाद हुआ सिद्धार्थ का जीवन, सहस्र प्रश्न और उत्तर। यशोधरा अरहत हो गई, शरीर त्यागने के पहले अरहत हो गई। इस पुस्तक में भिक्षु एक प्रश्न करते हैं कि अरहत बनने के लिए कितने हजार युगों तक पारमिता का अनुपालन करना पड़ता है। पारमिता क्या है? पारमिता वे ऊर्ध्वगामी गुण हैं, 10 पवित्र गुण हैं, जिनका हृदय से, तन मन वचन से, पूर्ण समर्पण भाव से अनुपालन करके मनुष्य अपने आध्यात्मिक प्रगति की गति को बढ़ा सकता है। ये 10 पारमिताएं हैं क्या? ये हैं मैत्री, निष्क्रमण, प्रज्ञा, दान, शील, शांति, अधिष्ठान, सत्य, उपेक्षा और वीर्य। तो अरहत बनने के लिए कितने दिनों तक पारमिता का अनुपालन आवश्यक है? यह प्रश्न का उत्तर देते हैं भिक्षु। अरहंत बनने के लिए किसी निश्चित अवधि की चर्चा नहीं की गई, किंतु बुद्ध का एक प्रमुख शिष्य बनने के लिए 80 वरीय शिष्यों की श्रेणी में आने के लिए या प्रमुख सेवक शिष्य माता पिता या बुद्ध का पुत्र होने के लिए 1,00,000 युगों तक पारमिता निभाना अति आवश्यक है। 1,00,000 युगों तक पारमिता निभाना अति आवश्यक है। यशोधरा ने निश्चय ही अपार पारमिता का युगों तक अनुपालन कर उन्हें संचित किया था, तभी तो उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध की अर्धांगिनी होने का यश मिल सका। तो यह बात भी इससे सुदृढ़ होती है कि राजकुमारी यशोधरा साधारण महिला नहीं थी, वे निश्चय ही पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। राजकुमार सिद्धार्थ घर छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद उनकी क्या मनस्थिति होती है, यशोधरा की मनस्थिति क्या होती है। छंदक लौटकर आता है, राजमहल में पहुंचता है तो लोगों को देखता है
लोग उसे देखते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। प्रश्न है, क्या राजा शुद्धोधन राजकुमार के पिता क्रुद्ध हो गए? नहीं, उन्होंने अपने मन को यह सोचकर संतुष्ट कर लिया कि उनका पुत्र एक न एक दिन बुद्ध अवश्य होगा। क्या राजकुमारी यशोधरा नाराज थी कि पति उन्हें छोड़कर चले गए? ये थेरवाद की पुस्तकों से लिया गया है। क्या राजकुमारी यशोधरा रुष्ट थी कि उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए थे? नहीं, कदापि नहीं, बल्कि उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी और प्रार्थना की कि वे निर्वाण को प्राप्त करने में सफल हों। अगला प्रश्न, क्या इस विषय पर सिंहली भाषा में यशोधरा के बारे में कोई कविता काव्य लिखी गई है? सिंहली भाषा में? हाँ, सिंहली भाषा में एक कविता काव्य लिखी गई है, उसका नाम है यशोधरा वत। उस कविता में क्या वर्णित है? उस कविता में वर्णन है कि यशोधरा ने किस प्रकार राजकुमार को शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। एक कविता का उल्लेख करें तो कहती हैं क्या, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जंगल में आपके लिए सभी कुछ आनंददायक हो, आपके अनुयायी उसी प्रकार असंख्य हों जैसे मधुमक्खियां एक फूल से जुड़ी होती हैं। आपके लिए सूर्य की गर्मी कम हो जाए और आपको सर्वत्र शीतलता ही शीतलता प्राप्त हो। आपके लिए स्वर्ग के राजमहल प्रत्येक मील पर विद्यमान। तो यशोधरा उनको शुभकामनाएं देती हैं। उनकी हृदय से इच्छा है कि उनके पति उस उद्देश्य की प्राप्ति करें जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था। और अगला एक अंतिम प्रश्न, यशोधरा ने राजकुमार सिद्धार्थ का किस प्रकार अनुसरण किया? यह सुनकर कि राजकुमार ने गेरुआ वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था, यशोधरा ने भी गेरुआ वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। यह जानकर कि वे अब जमीन पर सोते होंगे, अब वह भी जमीन पर सोना प्रारंभ उसने भी जमीन पर सोना प्रारंभ कर दिया। यह जानकर कि अब वे एक बार ही भोजन करते होंगे, उन्होंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। यशोधरा के समक्ष अनेक विवाह के प्रस्ताव आए, पर उन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पूर्ण तक पवित्र जीवन जिया। तो ये सभी बातें बताती हैं कि राजकुमारी यशोधरा पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। अब मैं आपको ले चलता हूं वियतनाम। वियतनाम के एक बड़े ही प्रसिद्ध भिक्षु हुए हैं, उनका नाम है तिक न्यात हन। वे माइंडफुलनेस के अप्रमाद जागरूकता के मॉडर्न वर्तमान युग के जनक कहे जाते हैं। और उनकी यह पुस्तक ओल्ड पाथ व्हाइट क्लाउड्स, जिसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ जहाँ जहाँ चरण परे गौतम को थे, बहुत ही लोकप्रिय हुआ। और इन्होंने अप्रमाद ध्यान की पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किया उसके, और वियतनाम में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में जो कार्य किया, उसके परिणाम स्वरूप मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इनके नाम का प्रस्ताव नोबेल पुरस्कार के लिए दिया। इस पुस्तक में 45वें अध्याय में ओपनिंग द डोर अध्याय, अर्थात जब राजा शुद्धोधन की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी महाप्रजापति राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध की माता
मौसी प्रस्ताव देती हैं बुद्ध के सम्मुख कि आप एक भिक्षुणी का भी संघ बना दीजिए। वे पहले तैयार नहीं होते, लेकिन वे 500 भिक्षुणियों के साथ भिक्षुणी बनकर वैशाली पहुंचती हैं कपिलवस्तु से, और फिर भिक्षुणियों के संघ का निर्माण होता है। यशोधरा भी उसमें शामिल होती हैं और यशोधरा भी अरहत हो जाती हैं। तो मित्रों, मैं सिर्फ आपसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर व्यक्ति ने पहले से ही साधना न की हो, तो क्या वह व्यक्ति अंदर से पवित्र न हो, तो क्या वह इतनी आसानी से अरहत्व को प्राप्त कर लेगा? यहाँ यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी यशोधरा के बीच के संबंध कैसे थे, और इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा कि हम जातक कहानियों का सहारा लें। आपको ध्यान होगा, लाइट ऑफ एशिया में सर एडविन एर्नोल्ड ने भी 3 कहानियों का जिक्र किया है। एक कहानी में बताया है उन्होंने कि एक जन्म में राजकुमार सिद्धार्थ एक व्याध पुत्र होते थे, शिकारी थे, और जंगल में, नंदा देवी के जंगल में, जंगल बालाओं में एक बार होड़ लगी कि कौन दौड़कर उन्हें छूता है, और उसमें यशोधरा प्रथम आई। दोनों का विवाह हुआ, दोनों साथ साथ जिए और दोनों साथ साथ मरे। फिर एक दूसरे जन्म की कहानी आती है कि किस प्रकार यशोधरा एक बहुत ही सुंदर बाघिन थी और राजकुमार सिद्धार्थ एक बाघ थे, और एक बार बाघिन को पाने के लिए सभी बाघों में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सिद्धार्थ बाघ के रूप में विजयी हुए। दोनों फिर प्रेम से साथ साथ रहे। तीसरी कथा आती है राम और लक्ष्मी की। इसमें राम दक्षिण भारत का एक व्यापारी थे, समुद्र में जाया करते थे और वहां से सीप और मोती लाया करते थे। एक बार बहुत कीमती मोती लेकर आए जिससे एक राज्य को खरीदा जा सकता था, लेकिन देखा कि उनकी पत्नी मृत्युशैया पर पड़ी थी, क्योंकि गांव में दीर्घ अकाल पड़ा था। तो उन्होंने बिना चिंता किए उस मोती को बेच दिया, और थोड़ा सा अन्न मिला, उस अन्न से लक्ष्मी के प्राण बचाए। इतना महान त्याग किया, और उस त्याग के कारण उनके अंदर बुद्ध बनने की प्रेरणा हुई। चौथी कथा आती है चंद किन्नर जातक से। इसमें राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा दोनों परी के रूप में हिमालय में रहते थे, और एक बार एक राजा जाता है और यशोधरा को उस परी के रूप में देखकर मोहित हो जाता है, शिकार करता है, तीर चलाता है, और सिद्धार्थ को तीर लगता है परी के पुरुष परी के रूप में, घायल होकर के वहीं गिर जाते हैं, अचेत लगता है जैसे मर गए। वह राजा सामने आकर प्रकट होता है। यशोधरा बहुत ही नाराज होती हैं और उसे शाप देती हैं। वह चला जाता है और उसके बाद अपने पति को होकर वह पहाड़ की ऊंचाइयों तक जाती हैं, और उसके बाद देवताओं को धिक्कारती हैं। कहती हैं कि वासनाओं के भूख से तृप्त होकर राजा ने मेरे पति के ऊपर तीर चलाया और उन्हें मृतप्राय कर दिया। इनका क्या दोष है? मेरा क्या दोष है कि मैं अपने पति
को खो दूं। तो अगर मैंने कोई पुण्य किया है, जीवन में पुण्य किया है, तो मेरे पति के प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। कहते हैं कि इंद्र का सिंहासन हिल उठा। इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लिए और आकर प्रकट हुए, थोड़ा जल छिड़का और उससे राजकुमार सिद्धार्थ की चेतना वापस आ गई। तो यह सब दृष्टांत मैंने सिर्फ यह बताने के लिए कहा कि राजकुमारी यशोधरा एक साधारण नारी नहीं थी। अब चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे परिस्थितियां बनी, कैसे कैसे परिस्थितियां बनी कि राजकुमार सिद्धार्थ महाविनिष्क्रमण की ओर अग्रसर हुए। इसके लिए मैं फिर आपका ध्यान ललित विस्तार की ओर ले चलता हूं। ये देखिए, ये जातक चंद्र किन्नर गाथा, ये सभी स्रोतों को मैंने प्राप्त किया है और आपके सम्मुख इसलिए प्रकट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति यह न समझे कि बिना साक्ष्य के मैं कोई बात कह रहा हूं और आप चाहे तो उसकी जांच कर सकते हैं। महाविनिष्क्रमण से पूर्व राजा भी स्वप्न देखते हैं और राजकुमारी यशोधरा भी स्वप्न देखती है। 14वां अध्याय ललित विस्तार का स्वप्न अध्याय है। राजा स्वप्न देखते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ देवताओं के साथ गृह त्याग कर रहे हैं। उनको लगता है, भीतर से उनको लगता है कि निश्चय ही राजकुमार गृह त्याग कर जाएंगे और इसलिए वे राजमहल को एक कारागार के रूप में बदल देते हैं। राजकुमार को अनुमति नहीं है कि वे अपने घर के बाहर उद्यान में भी जा सकें। समस्त फाटकों पर, द्वारों पर चौकसी दुगनी तिगुनी कर दी जाती है और सभी मंत्रियों को लगा दिया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि राजकुमार नगर से बाहर न जा पाए। पर होनी को कौन टाल सकता है। उसी समय राजकुमार की इच्छा होती है कि वे अपने पिता से कहें कि मुझे नगर भ्रमण तो करने दीजिए, मैं जरा अपनी आंखों से देखूं यह राज्य कैसा है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं शासन करूं। राजा मंत्रियों से विचार विमर्श करते हैं। उनको लगता है कि संभव है कि राजकुमार की मति बदल जाए, इसलिए उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिल जाती। राजकुमार बाहर जाते हैं। 188 प्रसंग में जिक्र आता है कि वे एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। 190 प्रसंग में जिक्र आता है कि वे एक बीमार आदमी को देखते हैं और फिर 191 प्रसंग में जिक्र आता है कि वे एक मृत आदमी को देखते हैं। फिर उसके बाद प्रसंग 192 में वे एक सन्यासी को देखते हैं। इसे देखकर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति पूर्णतः शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रहा है। इधर यशोधरा भी स्वप्न देखती हैं। वे अपने स्वप्नों का वृत्तांत सुनाती हैं। यह प्रसंग 195 में आता है और उनके स्वप्नों को सुनकर अपने कोयल जैसी वाणी में राजकुमार सिद्धार्थ उनको स्वप्नों का अर्थ बताते हैं। यह प्रसंग 196 में आता है। वे
स्वप्नों का स्पष्टीकरण करते हैं और कहते हैं कि आपने युगों युगों से पारमिताओं का पालन किया है, तो इसलिए आप पर आपका कोई बुरा नहीं हो सकता है। और इस प्रकार वे अपनी पत्नी को सो जाने के लिए कहते हैं। यह हुआ 14वां अध्याय ललित विस्तार का महायान शाखा के अनुसार। जो थेरवाद है, हीनया, उसमें भी इन स्वप्नों का जिक्र है। यशोधरा भी स्वप्न देखती हैं और राजा भी स्वप्न देखते हैं। तो राजा के स्वप्नों का आपको याद होगा, लाइट ऑफ एशिया में जिक्र आता है कि राजा 7 स्वप्न देखते हैं और वे स्वप्न 7 दिन पूर्व देखते हैं। राजकुमार के महाप्रयाण के 7 दिनों पूर्व देखते हैं। पहला स्वप्न क्या देखते हैं कि इंद्र का जो ध्वज है वह गिर जाता है और देवतागण उससे नगर के बाहर ले जाते हैं और उसकी जगह पे एक दूसरा ध्वज आकर खड़ा हो जाता है। दूसरे स्वप्न में देखते हैं राजा कि 10 हाथी जो पूरी धरती को रौंदते हुए जा रहे हैं, उनके आगे सबसे आगे वाले हाथी पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए। तीसरे स्वप्न में राजा देखते हैं कि एक रथ, बहुत ही सुंदर रथ, उसके 4 घोड़े उसे खींचे जा रहे हैं और उनके मुंह से श्वेत रंग का फेन निकल रहा है। चौथे स्वप्न में राजा देखते हैं कि एक चक्र जिसमें बहुत सुंदर सुंदर मोती और अन्य आभूषण लगे हुए हैं, वह घूमता हुआ चलता जाता है। 5वें स्वप्न में राजा देखते हैं कि राजकुमार एक नगाड़ा को बजा रहे हैं और उसकी ध्वनि बहुत दूर तक जा रही है। 6ठे स्वप्न में राजा देखते हैं कि राजकुमार एक मीनार के ऊपर बैठे हुए हैं और वह मीनार ऊंची होती जाती है, आकाश को छू जाती है। राजकुमार वहां से मणि और रत्न फेंक रहे हैं और लोग उन्हें प्राप्त कर अपार प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। और 7वें स्वप्न में राजा देखते हैं कि 6 ज्ञानी पुरुष विलाप करते हुए, रोते हुए जा रहे हैं और मुंह ढके हुए। राजा को इन स्वप्नों का अर्थ समझ में नहीं आता, तो एक ब्राह्मण उनके सम्मुख उपस्थित होता है और कहता है, वह जाकर कहता है कि मैं आपको इन स्वप्नों का अर्थ बताता हूँ। बताता है कि पहला जो इंद्र का ध्वज का गिरना था, वह यह बताता है कि पुरानी मान्यताएं समाप्त हो जाएंगी और उनकी जगह पर राजकुमार सिद्धार्थ की शिक्षा सभी जगह गूंजेगी। दूसरा जो स्वप्न था जिसमें 10 हाथी दिखे, सबसे आगे राजकुमार बैठे थे, वह 10 शील बताता है जिसका अनुपालन राजकुमार करेंगे, जिसे हमने आपको बताया अभी पारमिता के रूप में। तीसरे स्वप्न में जो 4 घोड़े दिखे, श्वेत घोड़े, वे 4 ऋषिपाद को इंगित करते हैं जिसे राजकुमार बताएंगे। और चौथे स्वप्न में जो रथ दिखा, जो पहिया दिखा, वह धम्मचक्र पवर्तन का रथ होगा, पहिया होगा, जिसको राजकुमार घुमाएंगे और वह समस्त विश्व में उनके संदेश को लेकर जाएगा। नगाड़े पर राजकुमार जो बता रहे थे, उसका अर्थ है कि उनकी शिक्षा समस्त संसार में गूंजेगी और चारों तरफ उनकी शिक्षा छा जाएगी। राजकुमार जो मीनार के ऊपर बैठे थे और वह मीनार आकाश की ऊंचाइयों को छूता गया, वह यह बताएगा कि उनकी शिक्षा सर्वत्र फैलेगी और
लोग उनकी शिक्षा को प्राप्त कर अति आनंदित होंगे। और सातवीं और अंतिम अंतिम जो स्वप्न था वह यह बताता है कि रूढ़िवादी जो मान्यताएं थीं उन सबों का नाश होगा, समाप्त हो जाएंगी और उनके जगह नए धर्म का उदय होगा। तो ऋषि आकर, वह ब्राह्मण आकर राजा को समझाते हैं कि ये सभी शुभ संकेत हैं राजन, और ये बताते हैं कि आपका पुत्र बुद्ध बनेगा और यह सारी घटनाएं 7 दिनों के अंदर ही घटित हो जाएंगी। राजा फिर व्याकुल हो जाते हैं क्योंकि चाहते नहीं कि उनका पुत्र सन्यासी बने और बुद्ध बने। तो चारों तरफ चौकसी दुगनी तिगनी कर दी जाती है और सबों को यह निर्देश दिया जाता है कि सुनिश्चित करें कि राजकुमार कभी भी नगर द्वार से बाहर न निकल पाए। 7 दिनों पहले यह जो घटना हुई, निश्चय ही राजा शुद्धोधन ने अपने परिवार में अपनी पत्नी महाप्रजापति को बताया होगा, यशोधरा को भी अपनी बहू को बताया होगा कि मैंने ऐसे स्वप्न देखे हैं, और स्वप्नवाचक बता रहे हैं कि यह 7 दिनों के अंदर घटित हो जाएगा, तो अब तुम्हें अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। और आगे आषाढ़ की पूर्णिमा की रात्रि है। आज ही की रात्रि में राजकुमार सिद्धार्थ महान भी निष्क्रमण करेंगे, महान गृह त्याग करेंगे। आज ही वह घड़ी आएगी जिसकी मानवता को युगों युगों से प्रतीक्षा थी। राजकुमारी सोती हैं और थोड़ी देर में बाद आंसुओं को लिए हुए उठ जाती हैं और अपने पति के सम्मुख सिसकती हुई कहती हैं कि उन्होंने 3 सपने देखे जिन्हें सोचकर उनका हृदय अभी भी कांप उठता है। स्वप्न क्या थे? पहले स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक सांड, बहुत ही सुंदर सांड, जिसके माथे पर एक मणि लगा हुआ था और बहुत चमक रहा था, वह नगर द्वार की ओर जा रहा था और आकाशवाणी हुई, इसे कोई मत बाहर जाने दो, क्योंकि अगर इसे बाहर जाने दोगे तो इस नगर की मर्यादा जाती रहेगी। लोग कोशिश करते हैं कि उसे रोकें, वह रुकता नहीं। यशोधरा जाती हैं, उसके गले लग जाती हैं, वह भी चेष्टा करती है कि रुक जाए, लेकिन वह उनसे भी छुड़ाता हुआ, पहरेदारों को रोकता हुआ नगर द्वार से बाहर निकल जाता। दूसरे स्वप्न में वह देखती हैं कि एक झंडा है, झंडा वह गिर जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और संसार के प्रतिशासक चारों दिशाओं से आते हैं और उसकी जगह पे एक दूसरा सुंदर झंडा खड़ा कर देते हैं। इसमें मोतियों और आभूषणों से जड़ित, पूरब से हवा बहती है, झंडे को फैला देती है और उस झंडे पर बहुत सुंदर सुंदर संदेश लिखे हैं। लोग पढ़कर प्रसन्नचित्त होते हैं, शांत होते हैं। राजकुमार कहते हैं ये दोनों तो बड़े ही शुभ संकेत थे। राजकुमारी कहती हैं हाँ प्रभु, लेकिन इसके बाद जो तीसरा स्वप्न मैंने देखा उसको सोचकर हृदय दहल उठता। मैंने देखा कि हमारी शैया पाताल में धंस गई, पर्दे गिर गए, मेरे आभूषण टूट गए, मेरे गले का जो हार है वह सांप में बदल गया
और जो बिस्तर था उस पर मैंने आपको नहीं पाया, सिर्फ आपके वस्त्र थे और आभूषण। तो आप आर्य मुझे ये बताएं, यह क्या होने वाला है? क्या मेरी मृत्यु होने वाली है, या उससे भी अधिक कष्टदायी आप मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, या फिर आपकी मृत्यु होने वाली है? राजकुमार सिद्धार्थ का चेहरा उस समय सूर्य के, संध्या वेला के सूर्य के अंतिम मुस्कान की तरफ दीप्यमान था। वे अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और उनसे कहा, आपको मालूम है कि मैं मनुष्यों के कष्टों के उत्तर खोजने की चेष्टा कर रहा हूं, पर वे उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिले। संभव है वे उत्तर कहीं उपलब्ध होंगे, अतः ऐसा हो सकता है कि आपके स्वप्न आने वाली घटनाओं का आभास दे रहे हों, क्योंकि मेरे गृह त्याग की बात पर देवता गण भी अपने आसनों से हिल गए। अब लेकिन जो कुछ होना है वह होगा, और आप मेरी पत्नी होने के नाते मेरी मनोदशा बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मित्रों, यहाँ यह बता देना उचित होगा कि राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ। उस समय यशोधरा की उम्र भी 16 वर्ष की थी। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। बौद्ध साहित्य में वैसे उल्लेख आता है कि और भी लोगों का, जैसे छंदक, राजकुमार सिद्धार्थ का घोड़ा कंटक, महाबोधि वृक्ष जो बोध गया का है, राजकुमार सिद्धार्थ के मित्र और उनके रिश्तेदार आनंद, इन सबों का जन्म भी एक ही दिन हुआ। तो 16 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ और 29 वर्ष की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ ने महाप्रयाण किया था। 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात गृह त्याग के 6 वर्षों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो राजकुमार अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि आप ही हैं जो मेरे मन की स्थिति को पूरी तरह समझ सकती हैं और कोई नहीं समझ सकता। अगर मेरा हृदय उन लोगों के दुख दर्द से तड़प रहा है जो मेरे न तो कोई रिश्तेदार हैं, न तो मुझसे किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप समझिए कि मेरा हृदय आपके लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए कितना तड़पता होगा, जिन्होंने मेरे जीवन को इतना सुमधुर बनाया। मैं आपको सबसे अधिक प्रेम करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, और जो कुछ भी प्राप्त करूँगा उस पर आपका प्रथम अधिकार होगा। फिर समझाते हैं, इस सृष्टि में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह मनुष्य के त्याग और तपस्या से ही प्राप्त हुआ है। मानव जाति बर्फ में ठिठुर ठिठुर कर मर रही थी, तब तक मरती रही जब तक उनमें से ही किसी व्यक्ति ने बर्फ के अंदर से 2 पत्थर के टुकड़ों को खोजकर नहीं निकाला और उनके घर्षण द्वारा आग की खोज की, चैली को जलाया और उस ठंड को मात दी। मनुष्य
कच्चा भोजन करता था, पशुओं को मारकर खाता था, तब तक जब तक किसी ने खेती करने की विद्या न निकाली, कला न निकाली। मनुष्य बड़बड़ाता था, तब तक बड़बड़ाता रहा जब तक किसी ने वर्ण अक्षरों की खोज न कर, उनका आविष्कार न कर दिया। इसलिए मेरे त्याग से अगर समस्त विश्व का, समस्त मानव जाति का कल्याण होता तो कुछ समय के लिए आप इस कष्ट को सहन कर लें। थेरवाद की शाखा में जिक्र आता है कि राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा के बीच राजकुमार की मन स्थिति को लेकर पिछले 6 महीनों से विचार विमर्श चल रहा था और यशोधरा को यह मालूम था कि मन की स्थिति है कि वे घर छोड़ना चाहते हैं। और अंततः जब दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि राजकुमार सिद्धार्थ जाएंगे, तो फिर राजकुमार सिद्धार्थ ने उन्हें वचन दिया, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी वे स्वयं उनके पास आएंगे और जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उनसे बांटेंगे। इसी कारण जब बुद्ध कपिलवस्तु आते हैं और राजा शुद्धोधन के यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं, तो दासी गण आकर कहती हैं यशोधरा से कि चलिए बुद्ध से मिलने, तथागत से मिलने। वे कहती हैं कि नहीं, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं चलकर आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और बुद्ध जाते हैं और जाकर उसके बाद राजा शुद्धोधन पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे आपकी पत्नी एक विधवा की तरह पूरे 6 वर्षों तक रही हैं, गेरुआ वस्त्रधारी, जमीन पर सोती रहीं, एक समय भोजन किया। तब उस समय बुद्ध चंद किन्नर गाथा, जातक की कहानियां बताकर यशोधरा के पूर्व जन्मों के गुणों का बखान करते हैं, चर्चा करते हैं कि वह हर जन्म में, हर श्रेणी में पशु पक्षी के रूप में भी हमेशा सदैव उनके प्रति पूर्णतः समर्पित रही। तो मित्रों, आज समय पूरा हो रहा है, इसलिए आज यहीं पर विराम देता हूं। राजकुमार सिद्धार्थ ने किस प्रकार महाविनिष्क्रमण किया, अपने कर्तव्यों का पालन किया, उन्हें महसूस हुआ कि मैं अपने पिताजी की अनुमति लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा, यह कर्तव्य विहीनता होगा। और वे जाते हैं, पिताजी से अनुमति लेते हैं और किस प्रकार जाते हैं और आगे इन सभी घटनाओं का विश्लेषण करके किस निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, इस अंतिम कड़ी को अगले प्रसंग में आपके साथ बांटूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।